आशा वर्कर यूनियन से जिला सचिव सरबजीत कौर हूँ। सर हमारी मांगे जो हम 45 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं सर, तो उसके लिए हमें ये बोल रहे हैं। हम आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का जन संवाद है, हम लोग जन संवाद के लिए आए थे, हमें जन संवाद के लिए जाने नहीं दिया, हमें जन संवाद के लिए जाने नहीं दिया। चलिए देखिए, आप इसको समस्या सुनना ना कहो, एक जन संवाद का कार्यक्रम है और जन संवाद का कार्यक्रम आपस में बातचीत होती है, उसमें सुझाव भी आते हैं, उसमें समस्याएं भी होती हैं, उसमें डिमांड्स भी होती हैं और उसमें कोई अलग अलग से लिखित में ऐसा नंबर नहीं होता है कि कितनी है। जितने लोग बोल सके, जितनों ने बताई है वो सब ले ली हैं और जो लोग लिख करके लाए थे वो कागज़ भी सब उनके ले लिए हैं। अब मेरे पास संख्या नहीं हो सकता है 200 हो, 250 हो, 300 हो, वो सारा हमारा एक सिस्टम है। जन संवाद पोर्टल में हम सबको फीड करते हैं और जो सब विभागों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, वहाँ उसका सोल्यूशन होता है। हर एक व्यक्ति से चाहे डिमांड करता हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उससे संपर्क किया जाता है। अधिकारी उसमें टाइम बताते हैं कि कितने दिन के अंदर वो होने वाली है। छोटी चीज़ 2 दिन में, 3 दिन में भी हो सकती है, बड़े विषय 4 महीने 6 महीने भी लगते हैं, क्योंकि विकास के कामों में जितना बड़ा काम है उतना समय उस पर लगता है। तो वो सारा डिपार्टमेंट के साथ सोल्यूशन करता है। सेटिस्फेक्शन लेवल तक हम उसको परस्यू करते हैं कि वो चीज़ें सारी समय पर हो जाए। सर, आप पोर्टल पर काम कर रहे हैं लगातार, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पोर्टल बंद कर देंगे सारे जो भी है पोर्टल की सरकार। मैंने सार्वजनिक तौर पर आपके सामने कहा है कि वो कहते रहे, मुझे ये अच्छा लगता है कि जितना वो ज़्यादा कहेंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, पोर्टल ख़त्म कर देंगे, उतना जनता के मन में एक रिएक्शन जाता है। जनता को इस पोर्टल का और जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो फैमिली आईडी का है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का है, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे अन्य प्रकार के हैं, सब जनता के लाभ के लिए काम कर रहे हैं और जनता को घर बैठे एक सरकार का जो प्रोएक्टिव काम है उसका लाभ उन जनता को घर बैठे हो रहा है। जनता बहुत प्रसन्न हो रही है और मैं अभी तक लगभग 80 जनसंवाद के कार्यक्रम कर चुका हूँ। हर एक में मैं सैकड़ों लोग जो इसकी हाँ करते हैं कि हाँ हम इसको लाभ हो रहा है, मुझे उस बात का संतोष है। जो प्रोजेक्ट आपने बताया कि प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे दोबारा टेंडर के, जो आपने बताया कि जज्बा वाले जड़े है ना, एक मिनट पहले था सेम सर, जो प्रोजेक्ट को लेके आपने बात कही कि प्रोजेक्टों को दोबारा से शुरू किया जाएगा, पहले टेंडर्स जो थे कि टेंडर्स की लिमिट कर दी कि 10% तक किए जाएंगे, लेकिन जो जिनके कारण ये प्रोजेक्ट जो माना कि 10-12 प्रोजेक्ट जो लेट हुए हैं, डिले हुए हैं, उन अफसरों सस्पेंड। देखिए, वो केवल अफसरों का दोष नहीं है, उसमें हमारे और भी लोगों ने इन चीज़ों को जो स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया गया है वो अफसर तो कहने पर सब कर देते हैं। इसका कोई नियम बहुत बड़ा सख्त था नहीं पहले, अब उसका सख्त नियम बनाया गया है कि कोई भी टेंडर जो है जिसका एस्टीमेट या DNRT जो बनेगी जिस पर टेंडर होगा, उसमें अगर वर्क्स को बदला भी जाता है तो उसकी सीमा 10% रहेगी, उतना कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करना होगा तो उस टेंडर को दोबारा रिवाइज़ किया जाएगा या बाकी का जो काम है और ऐड कराना उसका नया टेंडर किया जाएगा। ये पहले व्यवस्था नहीं थी। अब उसके ना रहने के कारण से जो विवाद बने उनको हल करने के लिए अगले 1-6 महीने में मुझे लगता है ये सारे विवाद हल हो जाएंगे। वो मामले में विपक्ष सवाल उठा रहा है, मामन खान के 2 दिन के रिमांड पर भेजा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है जांच को। देखिए, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का यानी पुलिस का है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोर्ट है, ये उनका काम है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो मोनू मानेसर के हक में नजर आ रहे हैं। मैंने बताया ये सारे काम क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के चल रहे हैं, इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, ये सब उसके अंदर एक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इस विषय में कोई विषय जो होता है सब जुडिस होता है, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी सरकार एक मिनट, गठबंधन धर्मदीन वाले जी जज्बा जड़ा है वहाँ उसका एक प्रकट है, हमारे विधायक के खिलाफ चुनाव खुला, ये कौन है सर? ये मीडिया वाला रोक लगाई जाए। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष है ना, चाहे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चाहे जजपा के, उनसे जाकर पूछिए। मुख्यमंत्री जी सरकार कॉलोनियों को अप्रूव करने में लगी है, लेकिन अंबाला के नगर जो DTP है उसने सर्वे करके सारी रिपोर्ट नगर निगम को और नगर परिषद को भेज दी है। अंबाला कैंट और अंबाला शहर की 53 कॉलोनियां हैं जो रिपोर्ट में अप्रूव करने के लिए भेजी हुई है। ठीक है, लेकिन 3-4 महीने बीतने के बाद भी, सर्वे के बाद, नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारियों ने इन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। 53 मैं उसको स्वयं देख रहा हूं और मुझे लगता है कि अगली जो भी लिस्ट आएगी उसमें 40 के आसपास कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंचने वाली है और मैं उसको अप्रूव करने के लिए जितनी भी पहुंच जाएंगी उनको सबको और 1-15 दिन में, महीने में जो भी रिपोर्ट पहुंचती है उनको सबको अप्रूव किया जाएगा। नुकसान हुआ है अंबाला में, अभी तक कोई
मुआवजा जारी किया गया है, क्या कुछ मुआवजे की सारी जानकारी ले ली गई है, यानी नुकसान की, और उस नुकसान की जानकारी के हिसाब से मुआवजा एक मुश्त दिया जाएगा। उसका वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के बाद उसका मुआवजा दे दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। इसको बंद कर दो, आगे बढ़ा लो ना बीच में। अपनी सीट पे एक लड़की तार लो अपनी मुलाजिम तार लो एक मुलाजिम